नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि एक तरफा तलाक लेने के 8 मजबूत आधार कौन से हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि जब भी तलाक लेना होता है तो अगर दोनों पक्ष जो हैं वो आपसी समझौते से कोर्ट में अगर तलाक दाखिल करते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत आसान होती है और कोर्ट को दोनों की रजामंदी दिखती है तो बहुत आसानी से ये तलाक मिल जाते हैं। लेकिन कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें से पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति दूसरे से तलाक चाहता हो तो भी कोर्ट आसानी से तलाक दे देता है। यानी एक तरफ से जो दोनों पक्ष हैं, पति और पत्नी, उनमें से कोई एक पक्ष ही तलाक के लिए अर्जी लगाता है, लेकिन वो आधार अगर इतना मजबूत है तो उसको तलाक मिल सकता है। तो कौन कौन से ये आधार हैं? ये 8 आधार हैं जिनके आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो आधार है वो है व्यभिचार का। यानी कि पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है तो इसको आधार बना के अगर पति धोखेबाजी कर रहा है तो पत्नी तलाक लगा सकती है, और अगर पत्नी धोखा दे रही है पति को तो फिर पति जो है वो लगा सकता है कोर्ट में तलाक की अर्जी। अब सवाल ये है कि अगर सिर्फ आपको शक है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मान लीजिए पति को शक है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ संबंध है, अगर वो फ़ोन पे किसी से बातचीत कर रही है, कोई कॉल रिकॉर्ड है, कोई चैट है, तो सिर्फ इस आधार पर कि कोई किसी का दोस्त है आप तलाक की अर्जी नहीं लगा सकते हैं। ये व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आएगा जब तक कि दो लोगों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं है, पति या पत्नी में से कोई भी व्यभिचार को साबित कोर्ट में नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर इस तरह के प्रूफ होने चाहिए, और अगर आप ये साबित कर पाते हैं तो एक तरफा तलाक इस तरह के मामलों में आसानी से मिल जाता है। दूसरा जो आधार है वो है क्रूएलिटी का। क्रूएलिटी मतलब आप किसी के साथ हिंसा कर रहे हैं। हिंसा में 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक तो ये कि शारीरिक रूप से मारपीट अगर कोई किसी के साथ कर रहा है। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की जो शारीरिक हिंसा है वो हिंदुस्तान में कम से कम ज़्यादातर मामलों में पति अपनी पत्नियों पे करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि इसके विपरीत भी अपराध बहुत सारे मामले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यही हो रहा होता है। और दूसरा जो मानसिक तौर पर, मान लीजिए पति आपको शारीरिक इस तरह से तंग कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें पत्नियां अपने पति पर मानसिक हिंसा जो है वो कर रही होती हैं। अब वो कैसे करती हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए पत्नी आपको हर रोज़ की जो ज़िंदगी है, जो दिनचर्या है, उसमें किसी न किसी बात पर आपको ताना दे रही है, या ससुराल के जो लोग हैं उनको लेकर कुछ बोल रही है। यानी कुल मिलाकर कुछ वो हर रोज़ आपके साथ ऐसा मानसिक रूप से कर रही है जिससे कहीं ना कहीं आपका अपना मानसिक संतुलन जो है वो बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। तो अगर ये ग्राउंड्स भी कोर्ट में आप साबित कर पाते हैं, शारीरिक हिंसा या मानसिक हिंसा आपके साथ हो रही है, तो भी ये एक तरफा तलाक लेने का मजबूत आधार हो सकता है। तीसरा आधार क्या है? तीसरा आधार है इसमें कि मान लीजिए पति या पत्नी की शादी हुई और शादी होने के कुछ दिनों के बाद ही दोनों में से किसी एक ने दूसरे को छोड़ दिया, और छोड़ने की ये अवधि 2 साल के आसपास निकल गई। तो 2 साल से ऊपर का अगर ये समय हो गया है तो इसका ये मजबूत आधार होता है कोर्ट में दूसरे व्यक्ति द्वारा तलाक दाखिल करने का। इसे इस तरह से समझिए कि कई बार शादी होती है, कोई मनमुटाव है, और मान लीजिए पत्नी जो है वो नाराज़ होकर कुछ महीने के बाद ही शादी के और वो अपने घर चली गई, यानी कि मायके में चली गई अपने, और वो कई बार आपके बुलाने के बावजूद भी, कई कोशिशें आपके करने के बावजूद वो वापस नहीं आ रही है। और इस समय को, जो ये समय अवधि है, ये अगर 2 साल या इससे ऊपर की हो गई है तो भी पति तलाक लगाने के लिए एक तरफा इस तरह से अर्जी लगा सकते हैं। उसका आधार ये होता है कि जब भी शादी होती है 2 लोगों की, तो जो चाहे कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से ये माना जाता है कि 2 लोग वैवाहिक जीवन को साथ जिएंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने दूसरे को छोड़ दिया है, यानी उसका परित्याग कर दिया है, तो फिर एक व्यक्ति की वजह से वो जो दूसरा व्यक्ति है वो सफ़र कर रहा है और वो अपनी मैरिड लाइफ नॉर्मल नहीं बिता पा रहा है। तो इस स्थिति में तलाक जो है वो एक विकल्प के तौर पर होता है, और कोर्ट में इस तरह से एक तरफा बहुत सारे मामलों में अर्जी लगाई जाती है जिसमें पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए छोड़ चुका होता है। और क्या आधार हो सकता है? चौथा आधार है इस मामले में धर्म परिवर्तन को लेकर।
मान लीजिए पति अलग धर्म से है, पत्नी अलग धर्म से है और आपकी शादी हो गई है, और शादी के बाद अगर पति अपनी पत्नी पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालता है या ऐसा पत्नी की तरफ से पति की तरफ किया जाता है, तो भी ऐसी स्थिति में एक तरफ़ा तलाक की अर्ज़ी जो है वो कोर्ट में लगाई जा सकती है। ये इसलिए भी तलाक का मजबूत आधार है क्योंकि हमारे यहाँ जो देश का कानून है वो कहता है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक अपना धर्म खुद चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो आप भले ही किसी भी तरह के रिश्ते में हो, चाहे वो पति पत्नी का ही क्यों नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर धर्म को अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और ख़ास तौर से शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे मामले ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें शादी के दौरान या शादी से पहले ही जो कपल है उसमें से कोई एक दूसरे का धर्म स्वीकार कर लेता है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें शादी के बाद जो मान लीजिए पत्नी की तरफ से दबाव है या पति जो है वो पत्नी पर दबाव डाल रहा है कि आप अपना धर्म चेंज कीजिए, तो इस तरह के अगर जो आधार होते हैं कोर्ट में, तो उन पर तलाक आसानी से एक तरफ़ा मिल जाता है। पांचवा जो आधार है वो भी इसी को लेकर है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है, मतलब जो सांसारिक जीवन है वो पूरा ही अपना छोड़ देता है, तो इस आधार पर जो दूसरा व्यक्ति है वो उसे तलाक की अर्ज़ी लगा सकता है। मान लीजिए पति ने तय किया कि वो अब वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहता, वो साधु संत बनना चाहता है और वो अब मैरिड लाइफ आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता। तो अगर पत्नी ने कोई ऐसा फैसला पति ने कोई किया है, तो पत्नी उससे तलाक लेने के लिए एक तरफ़ा अर्जी लगा सकती है। ये आधार बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहला बताया कि जब शादी होती है तो दो लोग ये मानते हैं कि वैवाहिक जीवन एक साथ जिएंगे, लेकिन एक उनमें से संन्यास ले लेता है तो दूसरे के लिए फिर वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से जीना संभव ही नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट में ये भी एक आधार होता है मजबूत, जिस पर आप आसानी से एक तरफ़ा जो तलाक है वो ले सकते हैं। छठा जो मामला है इसमें वो ये है कि छठा जो आधार है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा गायब है, मतलब बहुत सारे ऐसे मामले आपने सुने होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे। मान लीजिए कोई आर्मी में था या कोई स्पाई था और वो किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा था और पता चला कि 7 साल या 10 साल पत्नी ने उसका इंतज़ार किया और वो वापस नहीं आया, तो उसके बाद कहा जाता है कि शादी उसने पत्नी ने दूसरी कर ली। तो इस तरह के मामले जो नॉर्मल लाइफ है उसमें कई सारे देखने को इस तरह से मिलते हैं जो अखबार की सुर्खियां भी बनते हैं। तो कानून हमारा ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल या इससे ऊपर गायब है तो ये माना जाता है कि वो ज़िंदा नहीं है। तो अगर कोई भी मान लीजिए पति या पत्नी में से कोई भी एक गायब हो जाता है और अचानक उसका कुछ पता नहीं चल पाता है और ये स्थिति 7 साल तक बनी रहती है, तो 7वें साल के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, वो तलाक की अर्जी लगा सकता है और कोर्ट इस ग्राउंड पर उसको तलाक आसानी से दे भी देता है, क्योंकि 7 साल एक लंबा वक्त माना जाता है। और इस बीच में अगर कोई व्यक्ति अपना वैवाहिक जीवन किसी एक पार्टनर के गायब हो जाने के बाद नहीं बिता पा रहा है सामान्य तरीके से, तो फिर कोर्ट उसको ये अधिकार देता है कि तलाक लेकर वो दोबारा अगर वैवाहिक जीवन किसी और के साथ शुरू करना चाहे तो कर सकता है। तो ये भी एक मजबूत आधार है जिस पर तलाक ले लिया जाता है। 7वां एक तरफा तलाक लेने का मजबूत आधार ये भी हो सकता है कि पार्टनर में से किसी एक को कोई ऐसा रोग है जिससे दूसरे को ये संक्रमण फैल सकता है। यानी कि कुछ भी आपको इस तरह का कोई शारीरिक रोग है जिसमें मान लीजिए एड्स है आपको या कुष्ठ रोग है, तो इस सूरत में भी जिस भी व्यक्ति को ये रोग है उससे दूसरा जो पार्टनर है वो तलाक की अर्जी लगा सकता है। अब चूंकि पति पत्नी के जिस तरह के रिश्ते होते हैं उसमें कोर्ट ये देखता है कि अगर एड्स जैसी बीमारी है तो निश्चित रूप से दूसरे की जान जा सकती है उसके साथ रहने से, अगर उसको भी वो बीमारी हो रही है या फिर कुष्ठ रोग है। तो इस सूरत में अगर दूसरा पार्टनर तलाक लेना चाहता है तो एक तरफा तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकता है और एक मजबूत आधार होता है तलाक लेने के लिए। आखिरी और 8वां जो आधार है तलाक लेने का वो है कि अगर आपको कोई शारीरिक के अलावा मानसिक रोग है, मानसिक रोग इस तरीके का जिससे आपके पार्टनर को आपसे ही जान का खतरा हो सकता है। मान लीजिए आपको सीजोफ्रेनिया है किसी को, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए पति को है ये और रात में पति पत्नी दोनों सोए हुए हैं, लेकिन मान लीजिए उसको सीजोफ्रेनिक कोई अटैक आता है और उस दौरान वो पत्नी की हत्या करने का प्रयास कर रहा है,
तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, लाइलाज हैं, और जिनसे जो दूसरा पार्टनर है उसको अपनी जान का खतरा हो सकता है, वो इतना आक्रामक हो सकता है अपनी उस मानसिक बीमारी में, तो ये भी एक आधार हो सकता है एक तरफा तलाक लेने का। तो ये 8 ऐसे मजबूत आधार हैं जिसमें दोनों पति पत्नी में से कोई एक भी अगर तलाक की अर्जी लगा रहा है तो फिर इस आधार पर कोर्ट अक्सर तलाक दे देता है। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।